जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करवा चौथ के दिन बना है महादुर्लभ संयोग। काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बना है। अगर आप इस दिन भगवान गणेश की चौथ माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। आज मैं आपको ऐसे ही भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, राशियों की वीडियो मैं पहले चैनल पर कई डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाके जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे पुत्र धन की प्राप्ति हो, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। कार्तिक मास का जो चतुर्थी का दिन होता है, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, हर महीने में दो चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की होती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। लेकिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस करवा चौथ के व्रत की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए एक कच्चे धागे के सूत से मगरमच्छ को बांध दिया था। तभी से करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हुआ। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत है। इस दिन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बार महासंयोग बन रहा है। बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है और चौथ का व्रत भगवान गणेश जी का व्रत होता है। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद में थोड़ी सी दुर्वादल लेकर के पति पत्नी भगवान गणेश जी के सामने खड़े हो जाएं। श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान गणेश जी के हाथ में दुर्वादल अर्पण कर दें। भगवान गणेश जी को मोदक अर्पण करें। मीठा पान 2 लौंग लगा करके भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद में दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल दें। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। जो भी आपके मन में कामना होगी, जैसी भी कामना होगी, भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह सुहाग का व्रत होता है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। महिलाएं श्रृंगार का ध्यान रखें और भूल से भी अपने सिंदूर में से दूसरी महिलाओं को सिंदूर शेयर ना करें। साथ ही अपनी चूड़ी का ध्यान रखें। अपनी चूड़ी कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। चूड़ियों के अंदर सफ़ेद या ब्लैक चूड़ी शामिल नहीं करनी है। आपको हरी या रंगीन चूड़ियाँ शामिल करनी है, लेकिन भूल से भी एक भी ब्लैक या सफ़ेद चूड़ी आपकी चूड़ियों में शामिल नहीं होनी चाहिए। जब आप वस्त्र पहन रहे हों तो सुहाग के जो वस्त्र होते हैं वह लाल या नारंगी आदि कलर के वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्र धारण करें। कभी भी भूल करके भी सफ़ेद या काला वस्त्र आपको धारण नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इस दिन बिल्कुल सात्विक तरीके से रहना है। किसी से आप शब्द ना बोलें। बड़ों का आदर सम्मान करें। घर पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करना है। इस दिन महिलाओं को जितना हो सके दीपदान करना है। पहला दीपक तुलसी माता के सामने जलाएं। तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ करके धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अखंड सौभाग्य पुत्र धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तुलसी माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। दूसरा दीपक भगवान शिव और माता पार्वती के सामने जलाएं, क्योंकि इस दिन माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। चौथ माता जो होती हैं वह माता पार्वती का ही स्वरूप होती हैं। माता पार्वती इस दिन अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। माता पार्वती को इस दिन श्रृंगार अर्पण करें और महिलाएं व्रत रख करके अपनी सासू माँ को इस दिन श्रृंगार जरूर अर्पण करें। उनका आशीर्वाद लें और आशीर्वाद के रूप में फल में आपको केला लेकर के अपनी झोली में श्रृंगार के साथ में जरूर डलवाना चाहिए। करवा चौथ के दिन अगर नियम पूर्वक आप व्रत रखते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। करवा चौथ के व्रत बड़े पुण्यदायक हैं। इस दिन खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं जब सुबह सरगी खाती हैं तो उसमें मीठा खाना है। भूल से भी लहसुन प्याज या तामसिक भोजन इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ना ही व्रत खोलने के बाद में आपको तामसिक भोजन खाना है। तामसिक भोजन का बिल्कुल प्रयोग ना ही व्रत से पहले और ना ही व्रत के बाद करें, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है और चौथ माता क्रोधित होकर के आपको दंड दे सकती हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और शाम के समय 7 परिक्रमा करें। शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आपको कथा सुननी है और उस दिन हाथ में चावल गेहूँ पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश, चौथ माता, माता पार्वती, भगवान शिव, नंदी जी आदि सभी की पूजा करनी है। बाजार से आप कैलेंडर ले आएँ या दीवार पर करवा चौथ माता बना करके आप पूजन करें। पूजन करते समय चौथ माता से अपनी प्रार्थना जरूर बोलें। फिर आप
चंद्रमा को अर्घ्य दे करके यह व्रत खोलें। अगर नियम पूर्वक यह व्रत रखते हैं तो दोस्तों इसका बड़ा प्रभाव है। इस दिन राशियों का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस दिन 3 ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में, सूर्य, गुरु और मंगल, साथ ही बुध का संयोग बना हुआ है। बुधवार है और सूर्य बुध का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जिसकी वजह से 9 राशियों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। बात करते हैं पहली राशि की। पहली है मेष राशि। दोस्तों मेष राशि के अंदर गुरु का संयोग बना हुआ है। मेष राशि के अंदर गुरु का संयोग है और साथ ही राहु भी साथ में है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मेष राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, हर प्रकार की कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन बुद्धि भ्रमित राहु कर सकता है या किसी से लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और साथ ही सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों को ग्रस्त जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पति पत्नी में इस दिन लड़ाई झगड़ा हो सकता है या और अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मेष राशि और तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे भाग्यशाली राशियों में से सबसे पहली राशि है मेष राशि, जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। तीसरी जो राशि है वह है कर्क राशि, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव की पूजा होती है और चंद्रदेव की राशि है कर्क राशि। तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। करवा चौथ माता की कृपा से पुत्र धन की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। चौथी राशि है सिंह राशि। 5वीं राशि है कन्या राशि। 6वीं राशि है वृश्चिक राशि। 7वीं है धनु राशि। 8वीं है मकर राशि और 9वीं है कुंभ राशि। दोस्तों इन 9 राशियों का योग बेहद ही अच्छा रहने वाला है। सबसे पहला तो आपके व्यापार क्षेत्र में अच्छे योग बनेंगे, धन आएगा, अर्निंग बढ़ेगी, इनकम की अनेक स्रोत बनेंगे। जिनका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा वापस आएगा। कर्ज बढ़ रहा है तो कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। जो व्यक्ति इस दिन करवा चौथ का व्रत रखते हैं और साथ ही प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उनको अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है ये निर्जल रखा जाता है। दोनों व्रत एक साथ आपके हो जाएंगे। पूरे विस्तार से मैंने आपको बताया है और साथ ही शुभ मुहूर्त भी मैंने बताया है। शाम को 5 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में आपको कथा सुने। 4:30 भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 5 और 7 का जो समय है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी समय पर आप कथा जरूर सुनो। कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। वीरावती की कथा सुनी जाती है, इसमें कथा जरूर श्रवण करें। कथा सुनने के बाद में 8:35 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। उस समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर आपको पति के हाथ से जल पी करके ही इस व्रत को खोलना है। उनके हाथ से मीठा खाएं पति के हाथ से और पानी पिएं और चंद्रमा को देखें, फिर पति को आप छलनी में होकर के देखें, तब यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।